महाराज, महाराज, पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष मेरे मंदिर का चढ़ावा दुगना हो गया है। मेरे मंदिर के क्षेत्र में अंग्रेज ने विद्यालय बनाने की कोशिश की, लेकिन वो सफल नहीं हो पाए। इस बार मेरे मंदिर क्षेत्र में अंग्रेजों ने लड़कियों के लिए पाठशाला खोलने की कोशिश की, लेकिन मैंने लोगों के द्वारा ऐसा प्रतिरोध करवाया कि अंग्रेज उल्टे पांव भाग खड़े हुए। बहुत को हमें इसी तरह अपने आसपास के समाज पर नजर और नियंत्रण रखना होगा, विशेषकर स्त्रियों पर, स्त्रियों की शिक्षा पर। अंग्रेज स्त्रियों को शिक्षित कर हमारा धर्म और हमारी संस्कृति को मिटाना चाहते हैं, लेकिन अगर हम इसी तरह चौकन्ना रहे तो हम बहुत जल्दी उन्हें मिटा देंगे। वो हमारे देश को तो लूट चुके हैं, लेकिन हमारे लोगों को लूटने नहीं देंगे। विट्ठल मंदिर के पुजारी, तुम चुप क्यों खड़े हो? मुझे क्षमा कर दीजिए। आपको क्षमा मांगने की जरूरत नहीं। आप तो पेशवा के सबसे अच्छे सिपाही हो। आप जो भी कहना चाहते हो निसंकोच होकर कहो। पहले आप वचन दीजिए कि आप मेरी गलती को क्षमा करेंगे। तुम्हारी व्यक्तिगत गलती से हमें कोई सरोकार नहीं, किंतु अगर आपकी गलती धर्म के विरुद्ध हुई तो पेशवा के दरबार में कोई क्षमा नहीं, बल्कि दंड मिलता है। मैंने कोई गलती नहीं, परंतु जो कुछ भी हुआ वो मेरी लापरवाही के कारण। कितने बरसों से मेरे पड़ोस में एक स्त्री अंग्रेजों के यहां जाकर शिक्षा प्राप्त करती रही और मुझे पता भी नहीं चला। एक स्त्री ने शिक्षा प्राप्त कर ली, इससे बड़ा अधर्म कोई हो ही नहीं सकता। किंतु इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। गलती उस स्त्री के पिता और पति की होती है, जिसके संरक्षण में स्त्री ये आचरण करती है। इस ज्योति और गोविंद को तो मैं ऐसी सजा दूंगा कि पूरा समाज कांप उठेगा। और इसके बाद कोई अपनी पत्नी, अपनी पुत्री और स्त्री को शिक्षा देने से पहले 1000 बार सोचेगा। जाओ उस गोविंद राव के घर संदेशा भेजो, तुम्हें पेशवा के दरबार में पेश होना है।